हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वराघात की, जिसे सुर लहर या अनुतान के नाम से भी जाना जाता है। हम सब ने रोबोट की आवाज़ या रोबोट की बात तो ज़रूर ही सुनी होगी। तो रोबोट कैसे बोलता है? उसके बोलने में कोई भी भाव नहीं होता, वो एक मशीन होता है। और रोबोट जिस बात को बोलता है, अगर उसी बात को हम बोलें तो फिर उसके बोलने के तरीके में अंतर हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर इमोशंस होते हैं और वो अपने इमोशंस को, अपने भावों को, विचारों को उसी के अनुसार व्यक्त करता है। उसी प्रकार से हम कहें कि संगीत में भी सरगम जो होते हैं वो 7 सरगम होते हैं, सा रे ग म प ध नि। तो वैसे पढ़ने में तो हम बोल देते हैं, लेकिन यदि जब उसका उच्चारण किया जाता है तो स्वर में किया जाता है, नीचे से लेके अर्थात निम्न स्वर से लेके उच्च स्वर तक। तो इस तरह से जो स्वराघात होता है वह मानव की बोलने की शैली, उसके उच्चारण शैली से संबंधित है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। स्वराघात, स्वराघात का संबंध या तात्पर्य उच्चारण शैली या स्वर शैली से है। तो जिस प्रकार से शुद्ध उच्चारण में बलाघात का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी तरह से स्वराघात का भी उच्चारण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्वराघात को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सुरलहर या अनुतान भी कहते हैं। सुर लहर, आप इस वर्ड को देखिए। लहर जैसे समुद्र की लहर कैसे होती है, वो कभी ऊपर एकदम उठती है, फिर वो नीचे आती है, बराबर हो जाती है। वैसे ही सुरों की जो लहर है वो भी। अनुतान, तान का अर्थ होता है कि खींचना, तानना। तो वैसे ही हम जो भी वर्ड बोलते हैं उसको थोड़ा खींच कर बोलना। स्वराघात या स्वर शैली का संबंध बोलते वक्त ध्वनि के उतार चढ़ाव अर्थात आरोह अवरोह से होता है। जैसा कि जब भी हम अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हुए किसी के सामने बातें करते हैं तो शब्दों के सुर लय एक समान नहीं होते हैं, बल्कि भाव के अनुसार हमारे स्वर में उतार चढ़ाव होता है तथा चेहरे का भाव भी बदलता रहता है। हमारा स्वर कभी तेज तो कभी कम और कभी मध्यम होता है। बोलते समय हमारे भाव जिस प्रकार के होते हैं, हमारे शब्दों एवं वाक्य में भी उसी प्रकार का सुरलहर अनुतान होता है। अर्थात हमारी जो स्वर शैली होती है वो भाव के अनुसार बदलती रहती है। स्वराघात के शाब्दिक अर्थ से हम इसे और भी अच्छे से समझते हैं। स्वराघात 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वर और आघात। स्वर अर्थात सुर, हम जो बोलते हैं, और आघात का यहाँ पे अर्थ होगा जोर देना, अर्थात सुरों पर जोर देना। बोलते समय जब हम अपने भावों जैसे कि खुशी, दुख, क्रोध, घृणा, सहानुभूति, आश्चर्य के अनुसार अपने शब्दों और वाक्यों को उच्च, मध्यम एवं निम्न ध्वनि में बोलते हैं, उसे ही सुरलहर या स्वराघात या अनुतान कहा जाता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक सुरों का उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह ही सुरलहर कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वराघात का अर्थ है सुरों पर जोर देना। सुरों का संबंध हमारे स्वर यंत्र से होता है। जिस प्रकार से संगीत के सरगम में उच्च, मध्यम और निम्न स्वर होते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति के बोलने में भी उतार चढ़ाव होता है। और ये जो व्यक्ति के भाषा में जो स्वराघात होता है, इससे ही हम सामने वाले के विचारों को, भावों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जैसे एक उदाहरण, मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड के साथ कहीं जाना है। आप उससे पूछते हैं कि आज घूमने चलें, तो फ्रेंड बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं। तो आपके फ्रेंड के बोलने का जो टोन होता है, जो सुर होता है, उससे आप समझ जाते हैं कि हाँ, वो खुशी खुशी आपके साथ जाना चाहती है। लेकिन अगर वही वो कहे कि नहीं नहीं जाना है, तो यहाँ पे जो देखिए बोलने का तरीका है, थोड़ा नहीं को खींच के, तो उसे लगता है कि नहीं, वो नहीं जाना चाहते, उसकी इच्छा नहीं है। तो बोलने का जो तरीका होता है, जो सुर, जो स्वर होता है, जो पिच होता है, उसके आधार पर हम दूसरे की भाव को समझते हैं, और यही पिच स्वराघात या सुरलहर कहलाता है। आइए देखते हैं स्वराघात के प्रकार। स्वराघात या सुरलहर के 4 भेद होते हैं: ध्वनि स्वराघात, अक्षर स्वराघात,
शब्द स्वराघात एवं वाक्य स्वराघात। कहीं कहीं बुक में आपको केवल 2 ही मिलेंगे, शब्द स्वराघात एवं वाक्य स्वराघात। तो आप 2 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं ध्वनि स्वराघात को। ध्वनि स्वराघात स्वर व्यंजन के ध्वनि पर आधारित होता है। इसमें किसी अक्षर की ध्वनि शीर्ष पर होती है और अन्य अक्षरों की ध्वनियाँ गौण हो जाती हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखें, राम अक्षर जो है इसमें 3 ध्वनियाँ हैं, र, आ और म। जब हम राम का उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं? राम। मतलब जो रा वर्ड है, अक्षर है, ये थोड़ा सा हम इसे खींचकर बोलते हैं। तो यहाँ र की आ स्वर की ध्वनि शीर्ष पर है तथा म व्यंजन की ध्वनि गौण हो जाती है। तो इस प्रकार से ध्वनि स्वराघात का संबंध किसी अक्षर की ध्वनि से होता है जिसमें कि कोई ध्वनि शीर्ष पर होती है और अन्य ध्वनियाँ गौण हो जाती हैं। नेक्स्ट है अक्षर स्वराघात। जब हम किसी अक्षर का उच्चारण करते समय उसका उच्चारण सुर अनुतान में करते हैं तो वह अक्षर स्वराघात कहलाता है। यह स्वराघात 2 या 2 से अधिक अक्षरों से बने शब्द समूह पर पड़ता है। इसमें किसी अक्षर या मात्रा को थोड़ा लंबा तान कर तथा कुछ अक्षर को सामान्य रूप में बोलते हैं। जैसे कि एक बच्चा कहता है मम्मी मैं पास हो गया, तो मम्मी कहती है वाह। लेकिन वहीं जब बच्चा कहता है कि मम्मी मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया हूँ, तो मम्मी कहती है वाह। तो यहाँ पर आप देखिए वाह को थोड़ा सा तान कर बोलते हैं। अक्षर वही है लेकिन इसमें भाव के अनुसार थोड़ा सा किसी अक्षर को तान कर बोलते हैं। आइए अब देखते हैं शब्द स्वराघात को। तो जब हम अपने भावों के अनुसार शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसे शब्द स्वराघात कहा जाता है। आइए देखते हैं हम इसे कुछ वाक्यों के माध्यम से। यहाँ एक वर्ड है अच्छा। इसी को आप देखिए कि अलग अलग तरह से कैसे बोला जाता है, उसके अच्छा बोलने के तरीके से भाव स्पष्ट होता है। जैसे कि शाश्वत जाओ पढ़ने बैठो, अच्छा, इसमें सामान्य भाव हुआ। अंकित फेल हो गया, अच्छा, इसमें आश्चर्य का भाव हो गया। फिर है वही शाश्वत जाओ पढ़ने बैठो, अच्छा, इसमें अनिच्छा का भाव हो गया। तो एक ही वर्ड है लेकिन देखिए अलग अलग भावों के अनुसार उसके मीनिंग, उसके अर्थ बदल जाते हैं। इस प्रकार शब्दों का उच्चारण यदि उनके भावों के अनुसार किया जाए, सुर लहर के अनुसार किया जाए तो उसके मीनिंग भी बदल जाते हैं। शब्द चाहे एक ही हो लेकिन भाव के अनुसार उसका अर्थ भी अलग अलग समय पर अलग अलग हो जाता है। आइए अब बात करते हैं वाक्य स्वराघात की। तो बोलते समय किसी वाक्य के शब्दों के उतार चढ़ाव को वाक्य स्वराघात या सुर लहर कहते हैं। बोलते समय कभी कभी आरंभ में हम जोर से बोलते हैं, फिर धीरे धीरे बोलते हुए ध्वनि बिल्कुल निम्न हो जाती है। उसी प्रकार से कभी कभी बोलना तो आरंभ करते हैं एकदम बिल्कुल धीमी आवाज में, धीरे धीरे बोलते हुए फिर ध्वनि ऊपर की ओर चली जाती है। आइए इसे भी उदाहरण से देखते हैं। जैसे एक सामान्य कथन है कि अनुज चला गया, तो इसमें कोई भाव ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे हम इस वाक्य को तान कर खींच कर नहीं बोल रहे हैं कि हाँ चला गया। फिर जो दूसरा है वह है अनुज चला गया, मतलब इसमें ये मध्यम सुर में है कि हम नाम को तो बोलते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन चला गया ये क्वेश्चन है, प्रश्न सूचक है। तो यहाँ पर चला गया जो है वाक्य का 2 शब्द, इसे हम थोड़ा सा स्वर में तानकर बोलते हैं। फिर तीसरा जो वाक्य है यह है आश्चर्य सूचक। तो इसमें आप देखिए कैसे करेंगे। अनुज चला गया, तो इसमें है कि पहले उच्च स्वर से शुरू करके और गया में लास्ट में निम्न स्वर हो जाता है। तो इस तरह से हम जब भी बातें करते हैं तो बात करने के दौरान आप ध्यान दें कि स्वर कहीं आपका कहाँ पे आप थोड़ा खींचकर बोलते हैं, कहाँ पर ध्वनि निम्न होती है, कहाँ पर ध्वनि उच्च होती है। तो यही सब जो स्वर शैली है, बोलने का तरीका है, उच्चारण का तरीका है, इसे ही सुर लहर या अनुतान या स्वराघात कहते हैं। अब आइए देखते हैं स्वराघात के क्या कार्य हैं, उसका क्या उपयोग है, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला है भाषा का ज्ञान एवं समझ विकसित करना, भाव प्रकाशन में दक्ष बनाना, भावानुकूल वाणी की समझ विकसित करना, शुद्ध श्रवण एवं उच्चारण क्षमता विकसित करना, विभिन्न प्रकार के मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान
और भावानुकूल बोलने एवं पढ़ने के कौशल में दक्ष बनाना। नंबर 1 पॉइंट को सबसे पहले देखते हैं, भाषा का ज्ञान एवं समझ विकसित करना। तो स्वराघात शिक्षण बालकों में भाषा की समझ विकसित करती है, जिससे वे स्वराघात के अनुकूल अक्षर, शब्द एवं वाक्य को समझने लगते हैं। जब शिक्षक उन्हें कविताओं एवं कहानियों को स्वराघात के अनुसार सुनाते हैं, तब वे बहुत ही ध्यान से रुचि लेकर सुनते हैं, अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं तो वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनको कैसे पढ़ना है, अक्षर या शब्दों के भाव के अनुसार उन्हें नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे शिक्षक उन्हें इस चीज़ का अभ्यास करवाते हैं। जैसे कविता ही बच्चे बोलते हैं, राइम्स तो फेमस है, सब लोग ही जानते हैं, तो उसके भावों के अनुसार एक्टिंग करते हुए शिक्षक उन्हें बोलना सिखाते हैं। जिस तरह का शब्द होता है, वाक्य होता है, उस तरह के भाव और एक्सप्रेशन लाने में बच्चों को एक्सपर्ट बनाते हैं। उसी प्रकार से कहानियों में भी, कि कहानी को किस प्रकार से कहना है, कहाँ आश्चर्य, कहाँ क्वेश्चन मार्क्स, कहाँ खुशी, इन सब का जो ट्रेनिंग बच्चों को दिया जाता है, तो उन्हें स्वराघात बलाघात का ही ट्रेनिंग दिया जाता है। वो उच्चारण के साथ साथ अपने भावों के अनुसार, अर्थात कविताओं और कहानियों के भावों के अनुसार किस तरह से उसे पढ़ना है, बोलना है, ये बच्चे सीखते हैं। तो इससे उनमें भाषा का ज्ञान एवं समझ विकसित होता है। नंबर 2 है भाव प्रकाशन में दक्ष बनाना। छात्र में जब स्वराघात की समझ विकसित हो जाती है, तब वे भी अपने भावों को स्वराघात अर्थात सुर, लहर और अनुतान के साथ व्यक्त करने में सक्षम हो जाते हैं। 3rd है भावानुकूल वाणी की समझ विकसित करना या का विकास। जैसे अगर महत्व पूछता है तो थोड़ा सा लिखने का टर्म पॉइंट का चेंज करेंगे, अगर उपयोग पूछता है तो थोड़ा सा उसका भी चेंज होगा, अगर उद्देश्य पूछता है तो उसका भी आप थोड़ा सा लिखने का टर्म इसी पॉइंट का चेंज कर देंगे। स्वराघात शिक्षण का कार्य या उद्देश्य छात्रों में विभिन्न प्रकार के भाव एवं विचारों की समझ विकसित करना भी होता है। छात्र में स्वराघात की समझ विकसित हो जाने से वे अपने शिक्षक, सहपाठी, दोस्तों एवं माता पिता के भावानुकूल बातों को समझते हैं और उसी के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो यदि उनको गुस्सा के डांट के बोला जाए तो वो नहीं समझते हैं, बहुत छोटे बच्चे, लेकिन जैसे जैसे वो भावों को समझने लगते हैं और उसके अनुसार जो बोला जाता है उसे समझने लगते हैं, भाषा को समझने लगते हैं, तब फिर वो उसी के अनुकूल क्रिया करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। जैसे कि बच्चे जब हल्ला करते हैं तो उस समय यदि शिक्षक गुस्सा के बोले कि हल्ला मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, तो बच्चे को शिक्षक की आवाज़ से पता चलता है कि हाँ शिक्षक गुस्सा में है। लेकिन अगर इसी वर्ड को वो प्रेम से बोले तो बच्चे को पता है कि हाँ शिक्षक गुस्सा नहीं है, वो वैसे ही बोल रहे हैं। मान लीजिए टीचर बोलते हैं कि हल्ला मत करो, बैठ जाओ, तो फिर बच्चे सुनते हैं, उनको नहीं वो जानते हैं कि टीचर गुस्सा नहीं है, तो वो उसी तरह से हल्ला करते रहते हैं। इस प्रकार स्वराघात शिक्षण से छात्रों में यह योग्यता विकसित होती है कि वे सामने वालों की भाषा को वो किस भाव में बोल रहे हैं इसे समझ सकें। नेक्स्ट है शुद्ध श्रवण एवं उच्चारण क्षमता विकसित करना या शुद्ध श्रवण एवं उच्चारण क्षमता का विकास। स्वराघात का ज्ञान छात्रों में शुद्ध उच्चारण की क्षमता भी विकसित करता है। छात्र बाल गीतों, कविताओं और कहानियों को उनके हाव भाव के अनुसार शुद्ध उच्चारण करते हुए बोलना सीख जाते हैं। जैसे कि विद्यालयों में एलोकेशन कंपटीशन होता है तो उसमें बच्चे कैसे, उन्हीं बच्चों को प्राइज मिलता है जो कि शुद्ध उच्चारण के साथ साथ स्वराघात, बलाघात इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात वो जो भी बोलते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ, भाव के साथ, स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ बोलते हैं। तो बच्चे धीरे धीरे ये स्वराघात का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसी के अनुसार शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। नंबर 5 है विभिन्न प्रकार की मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान। तो व्यक्ति की विभिन्न मानसिक अवस्थाओं के अनुसार ही उनके आवाज में उतार चढ़ाव होता है। स्वराघात का ज्ञान छात्रों में यह समझ विकसित करता है कि विभिन्न प्रकार के मानसिक अवस्था में बोलते समय किस प्रकार सुर लहर का प्रयोग किया जाता है। यह सुर लहर अनुतान में परिवर्तन होता है। छात्र सामने वाले व्यक्ति की बातों से
उसकी मानसिक अवस्था एवं भाव को समझ पाते हैं। और अंत में है नंबर 6, भावानुकूल बोलने एवं पढ़ने के कौशल में दक्ष बनाना। जब छात्रों में स्वराघात संबंधी समझ विकसित हो जाती है तब वे कविताओं कहानियों को उनके हाव भाव के अनुसार उचित सुर का प्रयोग करते हुए पढ़ने एवं बोलने में दक्ष हो जाते हैं। और यही दक्षता बालकों के लिए विभिन्न मौखिक परीक्षाओं, कविता कहानी प्रतियोगिताओं, वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि में अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होती है। आजकल विद्यालयों में बहुत ही छोटे क्लास से बच्चों का ओरल टेस्ट भी होता है। तो ओरल टेस्ट का यही उद्देश्य होता है कि छात्रों में भाषा के उच्चारण और भाषा के विभिन्न नियमों के पालन करने का ज्ञान दिया जाए, उन्हें भाषा ज्ञान में दक्ष बनाया जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साधारण बोलचाल की भाषा में सुर लहरी, स्वराघात या अनुतान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बेसुरा बोलता है लोग उसकी बात को सुनने में कम रुचि लेते हैं। उसी प्रकार से यदि कक्षा में भी कोई शिक्षक होते कि वो गए और बिना किसी एक्सप्रेशन के वो लेक्चर दे के और चले आते हैं, तो यदि शिक्षक भी बेसुरा अर्थात स्वराघात के अनुसार नहीं बोलते हैं तो छात्र उनकी बातों को सुनने में रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए कक्षा शिक्षण में विभिन्न विधियों एवं उपायों से छात्रों में स्वराघात संबंधी नियमों का ज्ञान देकर उनमें भावानुकूल अर्थात भाव के अनुसार उच्चारण क्षमता विकसित करना चाहिए। और इसकी शुरुआत सबसे पहले शिक्षक से ही होनी चाहिए। शिक्षक जब क्लास में जाए तो वह भाषा के जो नियम है उसका प्रयोग करे और जो कुछ भी बोले छात्रों से, या उनसे बातें करे या फिर कविता कहानी सुनाए या फिर कोई पाठ पढ़ाए, तो वह स्वराघात के अनुसार ही बात करे, स्वराघात का प्रयोग करे। तो छात्र शिक्षक जो भी बोलेंगे, जो भी बताएंगे पढ़ाएंगे, उसे सुनने में रुचि लेंगे। और इसलिए कक्षा शिक्षण में और हम देखते हैं कि बच्चे तो सबसे ज़्यादा अनुकरण अपने शिक्षक का ही करते हैं। तो बच्चे भी धीरे धीरे स्वराघात के अनुसार अपने भावों को व्यक्त करना सीखेंगे। उनमें स्वराघात संबंधी नियमों का ज्ञान होगा, भावानुकूल उच्चारण क्षमता विकसित होगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।